Welcome to Infinity IQ Plus. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इन्फिनिटी IQ प्लस। स्ट्रक्चर ऑफ एटम NCERT सॉल्यूशन का आज हमारा थर्ड वीडियो लेक्चर है और इसमें हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से 32 तक। और इस पार्ट में आप देखोगे कुछ न्यूमेरिकल डी ब्रॉगली वेवलेंथ के होंगे, कुछ न्यूमेरिकल आपको NLMS क्वांटम नंबर से भी मिलेंगे और एक दो क्वेश्चन हमारा बोर्स एटॉमिक मॉडल से भी रिलेटेड है, राइट। तो वीडियो लेक्चर को बहुत ध्यान से देखना है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने क्वेश्चन कराया था 17 तक, 18-19 मैंने इसलिए स्किप किया क्योंकि 18-19 लास्ट वीडियो लेक्चर से रिलेटेड है, उसको आप सॉल्व करके देखिए। उसमें कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट में बताइए। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं ये ज़रूर आपको सजेस्ट करूँगा कि इसका जो वीडियो फर्स्ट और सेकेंड था लेक्चर वो आप ज़रूर देखिए, फिर इसको कॉन्टिन्यूटी में पढ़िए तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, राइट। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके यूनिट टेस्ट हो या पीरियोडिक टेस्ट हो या फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन हो, उन सब में NCERT बैक एक्सरसाइज से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको थॉरली करना बहुत ज़रूरी है एक बार चैप्टर को पढ़ने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर क्वेश्चन नंबर 20 से। क्वेश्चन नंबर 20 है कैलकुलेट द वेवलेंथ। वेवलेंथ इज लैम्डा। वेवलेंथ के ज़्यादातर क्वेश्चन डी ब्रॉगली से रिलेटेड होते हैं। ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 2.05 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। अब देखो वेवलेंथ का जो फॉर्मूला है डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग वो क्या है, H/mv। तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन किस पे बेस्ड है ये पहले देखना है कि इलेक्ट्रॉन पे ये बेस्ड है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता कितना है 9.1 इंटू 10⁻⁻31, राइट। और ये लास्ट में वेलोसिटी भी गिवन है 2.05 इंटू 10⁻⁷। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको लर्न करना है, चाहे वो क्वेश्चन डी ब्रॉगली का हो या हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी का। ये वैल्यू एक फिक्स्ड वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, या डायरेक्टली आप याद रखो जूल सेकेंड, राइट। ये ज़्यादा बेटर होगा। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ रिलेशनशिप लैम्डा इक्वल क्या होता है, H/mv। अब हमें ये पुट करना है, लैम्डा इक्वल h की वैल्यू पुट कर लिया 6.626 10⁻⁻34, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻�31 इंटू वेलोसिटी 2.05 इंटू 10⁻⁷। और जो भी आपका रिजल्ट है उसे आप साइंटिफिक नोटेशन में ही लिखोगे 3.55 इंटू 10⁻⁻11। लैम्डा इज वेवलेंथ और वेवलेंथ की यूनिट क्या है, मीटर। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें कोई यूनिट कन्वर्जन भी हमें नहीं करना था, राइट। यदि डी ब्रॉगली का कोई न्यूमेरिकल लाइट या फोटोन पे आएगा तो वो और सिंपल हो जाएगा। H/mv की जगह हम क्या लिखेंगे, mc, क्योंकि बाकी किसी ऑब्जेक्ट पे वेलोसिटी वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है, वो गिवन होगा। बट सी लाइट के केस में हमें वेलोसिटी ऑफ लाइट तो पहले से लर्न ही होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और h की वैल्यू भी वेल नोन है। इसमें या तो m मिसिंग होगा या लैम्डा मिसिंग होगा। तो लाइट या फोटोन पे कोई न्यूमेरिकल आता है डी ब्रॉगली पे तो लैम्डा इक्वल H/mc, किसी और ऑब्जेक्ट पे आएगा तो लैम्डा इक्वल H/mv। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी डी ब्रॉगली से रिलेटेड है, बट काइनेटिक एनर्जी का यूज करके हमें वेलोसिटी भी फाइंड करना है। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, ये आप लर्न भी कर लो तो बेटर रहेगा, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। इसकी काइनेटिक एनर्जी गिवन है 3 इंटू 10⁻⁻25 जूल। तो इसकी वेवलेंथ फाइंड करना, फिर से वही वेवलेंथ का जो फॉर्मूला है h हमें याद होता है, m और v चाहिए, राइट। और मास भी 9.1 गिवन है बट v वेलोसिटी नहीं गिवन है। काइनेटिक एनर्जी के हेल्प से हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है हाफ mv², राइट। अब इसमें आप हाफ mv² के अकॉर्डिंग देखो, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या गिवन है 3 इंटू 10⁻⁻25। तो v² इक्वल क्या आ जाएगा 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन मास, जिसकी वैल्यू ये है। एंड देन स्क्वायर रूट करोगे आप सिर्फ v फाइंड करने के लिए, तो वेलोसिटी क्या रिजल्ट आ जाएगा 8.1 टू 10⁻²। कैलकुलेशन आपको जैसे बेटर लगता है, जो भी मैथमेटिक्स आपको समझ आता है उसके अकॉर्डिंग करना है। काइनेटिक एनर्जी के हेल्प से हमने क्या फाइंड कर लिया, वेलोसिटी। इसमें वेलोसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला आप लिखना चाहो तो √2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन मास, इससे हम वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में। और फिर वही सेम फॉर्मूला जो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने अप्लाई किया वो अप्लाई करेंगे। कैलकुलेट द वेवलेंथ। वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है, H/mv, और h क्या है 6.626 इंटू 10⁻34, मास है 9.1 10⁻31 और वेलोसिटी 8.1 टू 10⁻²। तो फाइनली आपका जो लैम्डा आएगा वो मीटर में, हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख सकते हैं या एंगस्ट्रॉम में भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम की जो वैल्यू है
वो 10⁻⁻10 मीटर है। हालांकि ये कंपलसरी नहीं है कि आप एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर या नैनोमीटर लिखो। सेम जो हमारा रिजल्ट आया उसे हम साइंटिफिक भी लिख सकते हैं। ये ऐसा कंपलसरी नहीं है, क्वेश्चन में डिमांड हो तभी कन्वर्ट करना है। और ये आपको नहीं समझ आ रहा, आप मीटर पे स्टॉप कर दो। -7 मीटर, डेसिमल को 3 डिजिट मैंने शिफ्ट किया तो 3 डिजिट शिफ्ट करोगे 10⁻³ आएगा, और प्लस का 3 माइनस का 10 इज -7। तो हम इसे यहाँ भी स्टॉप कर सकते हैं, राइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, और कॉन्फ़िगरेशन में ज़्यादातर हम अबव प्रिंसिपल ही फॉलो करते हैं, राइट। SPDF कॉन्फ़िगरेशन। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग आयंस। H की कॉन्फ़िगरेशन लिखना है हमें, Na+, O2-, F-, दिस इज O2 नेगेटिव। अब देखो हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर है 1, एक इलेक्ट्रॉन 1s1 में फिल हो जाएगा। सोडियम प्लस, सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 11, बट किसी भी एटम पे पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10 की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2 एंड 2p6। O2 नेगेटिव, ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर है 8, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 8, बट 2 नेगेटिव से 2 इसने गेन किया, यहाँ भी कितने हो गए 10। कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2, 2s2, 2p6। लास्ट है फ्लोरीन माइनस, फ्लोरीन में भी 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट माइनस चार्ज से यहाँ भी 10 होंगे, और वो 10 कैसे करोगे 1s2, 2s2, 2p6। What are the atomic number of elements whose outermost electronic configuration are respectively? देखो इसमें क्या गिवन है 3s1, 3s1 किस में होगा, तो 3s1 के लिए आप कॉन्फ़िगरेशन लिख लो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ये है कॉन्फ़िगरेशन जहां हमने 3s1 पे स्टॉप कर दिया। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 2 + 2 4 + 6 10 एंड 1 11। 11 किसकी एटॉमिक नंबर है सोडियम की, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा सोडियम, राइट। फिर यहाँ पे कोई भी p हो सकता है, मान लो 2p3, ये हमने a को सॉल्व किया, b में क्या गिवन है 2p3, तो हम 2p3 तक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p3, 3 पे आप स्टॉप कर दो। अब काउंट करो 2 + 2 4 + 3 7, 7 किसकी एटॉमिक नंबर है नाइट्रोजन की, तो आपका रिजल्ट नाइट्रोजन आ जाएगा। नेक्स्ट है 3d6, तो आपको 3d6 तक फिल करना पड़ेगा सी पार्ट में 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d6। अब काउंट करेंगे तो टोटल जो सम आएगा इलेक्ट्रॉन का वो 26 आएगा। तो 26 किसकी है आयरन की, आयरन इसका रिजल्ट होगा। कॉन्फ़िगरेशन जहां तक गिवन है आप लिख लो, टोटल पावर का सम इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की इक्वल होता है, वही उसकी एटॉमिक नंबर होगी। विच एटम्स आर इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो हीलियम मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए और एक और 3 ऐड हो गया, तो ये लिथियम को शो करेगा, राइट। नेक्स्ट वाले में देखते हैं नियॉन, नियॉन का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, और 10 में हमें 2 + 3 5 ऐड किया, तो हम कहाँ पहुंच गए 15, 15 इज फॉस्फोरस। आर्गन का मतलब क्या हुआ 18 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हो गए, 18 और 2 20 और 1 21, टोटल ये किसके लिए हो जाएगा स्कैंडियम 21, ये फॉस्फोरस 15 और लिथियम क्या हो जाएगा 3। कॉन्फ़िगरेशन को आप इनर्ट गैस स्टॉप करके आगे भी लिख सकते हो, वो भी एक इजी मेथड है, राइट। तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड है, इस पे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। Next question is what is the lowest value of n? n is principal quantum number which allow g orbital to exist। देखो अभी तक जो हम सबसेल यूज कर रहे हैं वो क्या है सिर्फ SPDF, SPDF, लेकिन फ्यूचर एक्सपेंशन में क्या बोला जा रहा है कि G सबसेल भी यूज होगा। जो S है उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल करते हो आप 2, P में इलेक्ट्रॉन 6, D में कितने होते हैं 10, F में कितने होंगे 14, तो इसमें 4 4 4 ऐड करते जाना है 2 + 4 + 4 + 4, तो इसमें क्या होगा 18। ये तो प्रेडिक्शन हो गया कि जी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे इन फ्यूचर, बट क्वेश्चन है कि ये कहाँ से स्टार्ट होगा। आप देखोगे S1s होता है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट से, जब हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं अबाव प्रिंसिपल से तो S सब ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट से स्टार्ट होते हैं, P फर्स्ट में नहीं होता, वो सेकेंड से स्टार्ट होगा, D थर्ड से, F फोर्थ से, तो G कहाँ से स्टार्ट होगा फिफ्थ से। N की वैल्यू जो मिनिमम चाहिए G के एग्जिस्टेंस के लिए वो क्या है फिफ्थ, KLMN O शेल से ये स्टार्ट होगा, राइट।
द लोएस्ट वैल्यू वेयर जी ऑर्बिटल कैन प्रेजेंट, देखो फर्स्ट ऑर्बिट से एस, सेकेंड से पी, थर्ड पे डी, फोर्थ पे एफ, और ये कहाँ से स्टार्ट होगा, फिफ्थ से, राइट। फिफ्थ से पहले ये स्टार्ट नहीं हो पाएगा, फोर्थ तक तो एफ ही स्टार्ट होता है। और लोएस्ट वैल्यू ऑफ जी ये 5 हो जाएगा। ये एल की वैल्यू है एक्चुअली, एल की जो वैल्यू है यदि हम ऐसे लिखें 0 1 2 3 यहाँ तक वैलिड है एसपीडीएफ, और 4 आएगा जी के लिए। और इसमें लोएस्ट जो एनर्जी लेवल है जहाँ से ये स्टार्ट होगा वो मैंने पहले ही क्या बताया, 5 एन इक्वल 5, मतलब ये ओ शेल से स्टार्ट होगा। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं, एस सब सेल कहाँ से स्टार्ट होंगे, फ्रॉम वेरी फर्स्ट ऑर्बिट, पी सेकेंड से होंगे, डी थर्ड से, जो एक बार स्टार्ट हो गया वो नीचे भी कंटिन्यू होगा, मतलब 3D आ गया तो 4D 5D भी होगा, एफ 4 से 4F 5F, तो जी कहाँ से होगा, जी कहाँ से होगा बताइए, फिफ्थ से। और एच एक और प्रिडिक्शन, यदि एच भी फ्यूचर में सपोज यूज हुआ तो उसमें 22 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो सिक्स ऑर्बिट से, और जो एक बार सबसे स्टार्ट हो गया वो आगे के ऑर्बिट में भी कंटिन्यू हो जाएगा। तो ऐसे छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं फ्यूचर प्रिडिक्शन के बेसिस पे 1 मार्क्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन इज इन वन ऑफ द 3D ऑर्बिटल्स, राइट, कोई इलेक्ट्रॉन है जो किसी 3D ऑर्बिटल में है, गिव द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन, एल एंड एम फॉर दीज इलेक्ट्रॉन। देखो 3D, डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5, 1 2 3 5, 3D में, और 3D में यहाँ 3 आपको दिख गया तो n की वैल्यू आप सीधा क्या लिखोगे, 3, राइट। और d के लिए अभी अभी मैंने क्या बताया, l की वैल्यू क्या होगी, 2, क्योंकि l की वैल्यू आप 0 1 2 3 करके एसपीडीएफ ऐसे लर्न कर लो। तो d के लिए क्या हो जाएगा, d के लिए देखो 2 है, तो n हमने फाइंड कर लिया 3, और l क्या फाइंड कर लिया 2। अब इसके बाद जो ml हम फाइंड करेंगे, ml वैल्यू, इसका एक फॉर्मूला होता है, ml का फॉर्मूला याद रखिए आप, -l टू 0 टू +l, मतलब -2 टू 0 टू +2, -2 -1 0 +1 +2, टोटल वैल्यूज इसकी कितनी आ जाएंगी, टोटल 5। तो एन इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल्स में है तो उसकी एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है, वो हम फाइंड कर सकते हैं। जो 3 है वो डायरेक्टली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा। डी के लिए एल की वैल्यू क्या है, 2, इसी को हम सब्सिडियरी या एजीमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमने फॉर्मूले से फाइंड कर लिया, ये 5 वैल्यूज हैं इन 5 बॉक्सेस के लिए, -2 -1 0 +1 +2, राइट। तो ऐसे फॉर्मूले से आप सब कुछ फाइंड कर सकते हो क्वांटम नंबर के क्वेश्चंस को, राइट, डायरेक्टली ये फॉर्मूले बेस्ड ही होंगे। नेक्स्ट, an atom of an element contain 29 electrons and 35 neutrons। तो हमें बताना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि यहाँ एटम की बात किया गया है, तो किसी भी एटम में आप देखोगे, क्योंकि एटम न्यूट्रल होते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों सेम होते हैं, ये दोनों 29, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑलरेडी गिवन है, वो कितना है 35, राइट। दोनों का सम कर दो, p + n, इसी को हम क्या बोलते हैं, मास नंबर। p + n टोटल सम कितना आ जाएगा, 9 + 5 14, यहाँ आया 1 3 3 6 64। अब इसके बेसिस पे हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हमने डायरेक्टली क्या लिख दिया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑल्सो 29, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की इक्वल होगा। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे लिखते हैं, और इलेक्ट्रॉन है 29, तो 29 वैसे तो कॉपर की है, और कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d9। देखो कॉपर के कॉन्फ़िगरेशन में एक स्पेशल रूल अप्लाई होता है कि जहाँ भी d9 कॉन्फ़िगरेशन आए, आप नियरेस्ट s से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करोगे उसे स्टेबल बनाने के लिए, 2p6 3s2 3p6 3d10 एंड 4s1। स्पेशल रूल के लिए आपको ध्यान का रखना है, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन, इनकी कॉन्फ़िगरेशन में D4 आता है, इसे हम हाफ फिल D5 में कन्वर्ट करेंगे जो ज़्यादा स्टेबल होगा। और कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये आप जरूर याद रखिएगा, इसमें D9 आएगा, D9 को हम D10 में कन्वर्ट करेंगे फुल्ली फिल्ड। जो हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड d ऑर्बिटल्स हैं कंसिडर टू बी द मोर स्टेबल ड्यू टू मोर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन।
तो जब भी कॉन्फ़िगरेशन में 4 आए उसे 5 में कन्वर्ट करना है, 9 को 10 में कन्वर्ट करना है बाय टेकिंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नियरेस्ट s ऑर्बिटल, राइट। तो ज़्यादातर टीचर भी यही एग्जाम में आपको देखोगे स्पेशल रूल पूछते रहेंगे, क्योंकि यहाँ बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन अ न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल, जैसा मैंने बताया 29 ही होगा। और इसकी ये कॉन्फ़िगरेशन गिवन है जिसमें हमें स्पेशल रूल भी अप्लाई करना है। कहाँ कहाँ अप्लाई होता है वो भी मैंने बता दिया। और क्यों हाफ फील्ड और फुली फील्ड ज़्यादा स्टेबल हैं, क्योंकि इसमें मोर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्ट भी आते हैं, इनडायरेक्ट भी आते हैं। स्पेशल रूल पे हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, गिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द स्पीसीज। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करना बहुत आसान है। H2 में, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो H2 में कितने हो गए 2, और इस पे प्लस चार्ज आ गया तो एक इसने लूज कर दिया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रह जाएगा 1। लेकिन H2 में आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो तो 1 और 1 2, क्योंकि यहाँ कुछ लूज गेन नहीं हुआ। O2 में कितने होंगे 8 और 8 16, क्योंकि O2 ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर 8 है, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 8, तो 8 + 8 16, और उस पर प्लस चार्ज आ गया, एक लूज करा दिया आपने, तो आप कहाँ पहुँच गए 15। ऐसे कैलकुलेट खुद से करना है, डायरेक्टली आंसर नहीं देखना है, आप खुद से कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे। 28 क्वेश्चन में है, एन अटोमिक ऑर्बिटल हैज़ n = 3, इसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 3, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ L एंड ml। मतलब इसमें हमें सब्सिडियरी और एजीमुथल प्लस मैग्नेटिक भी फाइंड करना है, ये सब हम फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। दूसरा, लिस्ट द क्वांटम नंबर्स ml एंड L ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिटल, क्या क्या होगा वो उसके बारे में बताना है। और विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल, इनमें से कौन पॉसिबल है कौन नहीं है वो हम आसानी से बता सकते हैं। क्या 1p होता है, p स्टार्ट ही सेकंड से होता है, 2s यस, 2ps, 3f नहीं होता, ये कहाँ से स्टार्ट होगा 4 से स्टार्ट होगा। जैसे मैंने बताया कि s के लिए n जो s है वो स्टार्ट हो सकता है वेरी फर्स्ट ऑर्बिट से, लेकिन p के लिए n1 पॉसिबल नहीं है, ये दूसरे से स्टार्ट होगा। d कहाँ से स्टार्ट होगा थर्ड से, f कहाँ से स्टार्ट होगा फोर्थ से, राइट। और g कहाँ से स्टार्ट होगा, जो प्रीवियस क्वेश्चन आया था 5 से, मतलब ये k शेल से स्टार्ट हो जाएगा, ये l शेल से स्टार्ट होगा, ये m से होगा, ये n से स्टार्ट हो जाएगा, ये o शेल से स्टार्ट होगा, राइट। n की वैल्यू 3 है तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये जो क्वेश्चन था कि यदि इसमें n की वैल्यू 3 है तो l का फॉर्मूला क्या होता है, आप याद रखो फॉर्मूला 0 to n - 1, मतलब 0 to 3 - 1, इससे क्या आ जाएगा 0 to 2, 0 1 एंड 2। अब देखो L 0 है तो ML भी 0, जैसे मैंने फॉर्मूला आपको बताया कि ML फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, -L to 0 to +L। तो यदि आप पुट करोगे 0 तो -0 + 0 तो होता ही नहीं है, तो हम सीधा क्या लिखेंगे 0, राइट। नेक्स्ट L है 1, अब L 1 है, यहाँ 1 पुट करके देखो, -1 0 + 1, नंबर लाइन पे 3 वैल्यूज आएंगी। और यहाँ आप L की जगह एक बार पुट करके देखो 2, तो -2 to 0 to +2, नंबर लाइन में -2 से +2 तक कितनी वैल्यूज होंगी, -2 -1 0 +1 +2, मतलब इसे इसी सीक्वेंस में लिखना है जैसे नंबर लाइन पे होता है, राइट। कोई भी इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिटल में n3 है तो इसकी L वैल्यू क्या हो जाएगी 2, यदि थर्ड ऑर्बिटल है तो ML क्या क्या हो सकता है -2 से +2, जैसा कि हमने फाइंड किया, राइट। थर्ड ऑर्बिटल्स की बात किया जा रहा है, यहाँ पे 3d ऑर्बिटल होना चाहिए, जबकि थर्ड लिखा हुआ है एक्चुअली 3d, क्योंकि d के लिए L की वैल्यू क्या है 2 है। 3d, 3 इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और d इसका सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। अब जब L 2 है तो m आप सेम फॉर्मूले से फाइंड करोगे, -2 to 0 to +2, राइट। क्वेश्चन में यहाँ थर्ड नहीं है, एक्चुअली इट इज 3d, आपको बस ये याद रखना है और बस आपको समझ आ जाएगा। फिर वैल्यू पुट किया तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, -2 -1 0 +1 +2, राइट। 1p एंड 3f ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बताया कि p सेकेंड ऑर्बिट से स्टार्ट होगा और f फोर्थ से स्टार्ट होगा, बाकी 2s पॉसिबल है और 2p पॉसिबल है, राइट। नेक्स्ट, यूजिंग SPD नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद फॉलोइंग क्वांटम नंबर। अब ये बहुत सिंपल है, इसके लिए एक रफ वर्क आप सिंपली यहाँ पे ऐसे मेंशन कर लीजिए 0 1 2 3, राइट, SPDF। अब इसके हेल्प से हम ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ध्यान देना है,
n1 है तो आप डायरेक्टली क्या लिखोगे 1, और l0 है तो l0 मीन्स s, यहाँ से देख के लिख लिया, ये हो गया करेक्ट आंसर। n4 है तो आप 4, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो डायरेक्ट ही लिखना है, और l3 मीन्स क्या है वहां से देखिए और बताइए f, 4f। नेक्स्ट n3, 3 लिख दिया। l1 मीन्स p, ये हो गया 3p। फिर n4 है तो मैंने 4 लिख दिया, और l2 मीन्स d, 4d, राइट। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो, 1s 4f 3p 4d डायरेक्टली। और कभी कभी एक चीज आपको याद रखना है कि ऐसे रॉन्ग क्वेश्चंस भी आपसे पूछ देंगे। लाइक एक क्वेश्चन इसमें ऐड कर लेते हैं कि n2 है और l3 है, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए 2f, बट 2f पॉसिबल नहीं होता। इसके लिए आपको एक नोट बस याद रखना है कि द वैल्यू ऑफ azimuthal quantum number cannot be equal to or greater than the value of प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। L की वैल्यू n के इक्वल भी नहीं हो सकता और ग्रेटर तो होगा ही नहीं, मतलब n2 और L2 भी होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इससे क्या बनेगा 2d भी पॉसिबल नहीं होता। या फॉर्मूले से फाइंड कर लो कि जब n की वैल्यू 2 है तो L क्या आ सकता है 0 to 2 minus 1, 0 to 1 means 0 and 1। When the value of n principal quantum number is 2, azimuthal quantum number can only be 0 and 1, s and p, मतलब 2 and 3 तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ 3 लिखा था, यहाँ 2 लिखा था, तो हमने सीधा क्या लिखा नॉट पॉसिबल। तो इस नोट के हेल्प से आप फर्स्ट लुक में ही पता लगा सकते हो कि ये पॉसिबल होगा या नहीं है। पॉसिबल है तो लिखना है, नहीं पॉसिबल है तो हम फॉर्मूले से जस्टिफाई भी कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पता लगाना है कि क्या सेट ऑफ क्वांटम नंबर ये पॉसिबल है। और ये पता लगाने के लिए हमें चारों क्वांटम नंबर नहीं देखना है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n, सब्सिडियरी और एजीमुथल क्वांटम नंबर है l, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ml, और स्पिन क्वांटम नंबर है ms। इसे हम m और s से भी लिखते हैं, सिर्फ m और सिर्फ s से भी लिखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स स्टेट which are possible, explain why the other are not possible, राइट। अब देखो n जीरो, जीरो का मतलब क्या है जीरो ऑर्बिट, ऑर्बिट जीरो का मतलब क्या है कि कुछ यहाँ पे एग्जिस्टेंस है ही नहीं ऑर्बिट की। तो क्या ये पॉसिबल होगा? जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो 1 से इन्फिनिटी है, 7 तक तो हम यूज करते ही हैं। तो फर्स्ट वाला n जीरो के कारण क्या होगा, ये नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल को मैं यहाँ क्रॉस कर रहा हूँ, राइट। n1 l0 इट इज पॉसिबल। द वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर प्रिंसिपल से लोअर तो हो ही सकता है, और l0 है तो ml भी 0 पॉसिबल और स्पिन भी -1/2 पॉसिबल है, राइट। हम साथ साथ थोड़ा जस्टिफिकेशन भी चेक करें। अब आप लोग अभी बताइए पिछले जो क्वेश्चन के डिस्कशन के हेल्प से कि क्या n1 है तो l1 हो सकता है या नहीं हो सकता है। मैंने क्या बताया, द वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n1 है तो l1 हो ही नहीं सकता। रीजन क्या है कि जब n1 है तो l आप कैसे फाइंड करोगे, 0 to n-1, 0 to 1-1, तो l की वैल्यू 0 होगी, मतलब पॉसिबिलिटी है ही नहीं 1 होने की। बट नेक्स्ट वाले में n1 है l 0 है, ये पॉसिबल है, लेकिन क्या ml +1 होगा? नहीं। अब देखो l 0 है तो m के फॉर्मूले में -l to 0 to +l मीन्स m भी 0 ही आएगा। क्या m आ सकता है? ये नहीं। जो जहां से पॉसिबिलिटी नहीं है उसको मैं थोड़ा सर्कल कर देता हूं, जिस कारण से मैंने बोला कि नॉट पॉसिबल। यहाँ नॉट पॉसिबल के लिए रीजन क्या होगा कि l 0 है तो ml +1 तो हो ही नहीं सकता, तो ये भी नॉट पॉसिबल। n3 l3 फिर ये इक्वल आ गया। अब मैंने क्या बताया कि जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो जो सब्सिडियरी होगा वो 3 से कम आएगा, 2 1 या 0, 3 नहीं आएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट वाले में n3 l1, दिस इज पॉसिबल, और l1 है तो m0 भी, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ आ जाएगा -1 0 एंड +1 फॉर्मूले से, और ms तो +½ हो ही सकता है पैरेलल स्पिन के लिए। इसमें पॉसिबल के कितने केस आ गए आपके? पॉसिबल में है नंबर 2 एंड नंबर 6, बाकी सब कहीं ना कहीं किसी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं और वो क्या हो जाएंगे, नॉट पॉसिबल, राइट। इसका आंसर देखो तो यहाँ गिवन है जनरली विद रीजन। एक बार इसको आप गो थ्रू जरूर कर लीजिए। इसमें आपको पॉसिबल सेकंड पे दिखेगा, जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है, और लास्ट पे दिखेगा। बाकी जगह आपको ये नॉट पॉसिबल दिखेगा, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। डिस्कशन हमने पहले ही कर लिया था, बाकी आप इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं कि क्या लिखना है एग्जाम में, किस तरीके से लिखना है और जस्टिफाई कैसे करना है, राइट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं।
हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम मे हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। देखो ये क्वेश्चन वैसे तो बहुत सिंपल है, बट आप देखोगे PYQ यदि आप जेई का भी सॉल्व कर रहे हो या नीट का, तो इस टाइप के क्वेश्चन वहां भी आए हुए हैं अलॉन्ग विद CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन या आपके जो नॉर्मल एग्जामिनेशन टर्मिनल एग्जामिनेशन होते हैं वहां पे। ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। N4 है तो N4 का मतलब क्या है, 2n² आप अप्लाई करोगे तो 2 4 की स्क्वायर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 32। अब क्वेश्चन है कि इस 32 में से कितने इलेक्ट्रॉन के स्पिन है एंटी पैरेलल माइनस हाफ, तो ये 50-50 डिवाइड हो जाएगा। 16 इलेक्ट्रॉन 16 इलेक्ट्रॉन 16 इलेक्ट्रॉन की ms वैल्यू है प्लस हाफ और रिमेनिंग 16 की ms वैल्यू क्या है माइनस हाफ। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा इस पेयर पे वो सिर्फ 16 इलेक्ट्रॉन के लिए आएगा। हमारा एंड रिजल्ट क्या होगा 16 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब देखो N3 है L0, इस पेयर से कौन सा सबशेल इंडिकेट हो रहा है, 3 को 3 लिख दो आप और L0 मीन्स S, 3s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो रिजल्ट भी कितना आ गया 2 इलेक्ट्रॉन। इसी की एक्सप्लेनेशन यहाँ गिवन है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन के लिए होगा। इसमें कुछ और सिचुएशंस ऐड कर देते हैं, जैसे जस्ट फॉर प्रैक्टिस एक C पार्ट ऐड करते हैं। आप लोग बताइए यदि N4 है L3 है और इसके बाद ms प्लस हाफ या माइनस हाफ गिवन है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले इसको क्लब करेंगे 4 and 3, इससे क्या बनेगा 4f, और 4f में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 14। लेकिन क्या सभी 14 का स्पिन जो होगा वो पैरेलल होगा, नहीं, 50-50 इसमें डिवाइड करोगे तो 7 इलेक्ट्रॉन के स्पिन क्या होगी पैरेलल और 7 की एंटी पैरेलल, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया 7 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब क्वांटम नंबर के हेल्प से हम काफ़ी क्वेश्चन कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल MCQ में आने के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ रिलेशनशिप और बोर्ड्स का एक पॉस्टुलेट था MVR इक्वल NH/2π कि इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहे हैं, उसमें एंगुलर मोमेंटम होगा, उनसे रिलेटेड ये एक डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन है। हमें शो करना है कि द सर्कमफेरेंस ऑफ बोर्ड्स ऑर्बिट। अब देखो सर्कमफेरेंस आप सर्कल में पढ़ते रहते हो, C इक्वल 2πr फॉर हाइड्रोजन एटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, जो कि लैम्डा है एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द ऑर्बिट। तो बोर्ड ने अपनी थ्योरी में क्या बताया था MVR इक्वल NH/2π, राइट। उन्होंने एक फॉर्मूला बताया था MVR इक्वल NH/2π। यदि इसमें हम VR, इसमें 2π को आप फर्स्ट साइड कर लो और MV को सेकेंड साइड, तो 2πr क्या हो जाएगा NH/MV, राइट। और MV इक्वल NH/2πr ऐसे भी हम लिख सकते हैं। और वहीं डी ब्रॉगली जो वेवलेंथ रिलेशनशिप है वो लैम्डा इक्वल क्या है H/MV। इसमें बहुत सिंपली हमें क्या करना है, देखो ये और भी इजी वे में कर सकते हैं, MVR इक्वल NH/2π। अब इसमें हमें क्या करना है 2π को फर्स्ट साइड और MV को सेकेंड साइड स्विच कर लेते हैं, तो 2πr NH/MV। आज के वीडियो लेक्चर में मैंने एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया डी ब्रॉगली का, लैम्डा इक्वल H/MV, राइट। तो जो H/MV है इसके प्लेस में हम क्या पुट कर सकते हैं लैम्डा, और 2πr ही क्या होता है सर्कमफेरेंस 2πr, सर्कल में आप मैथ्स में पढ़ते आ रहे हो हमेशा से, और ये क्या है हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो दस द सर्कमफेरेंस ऑफ बोर्ड्स ऑर्बिट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। बस ऐसे स्विचिंग से आप कर सकते हो। बोर्ड्स के पॉस्टुलेट से क्या आया, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H/2π, और इसमें हमने 2π को फर्स्ट साइड MV को सेकेंड साइड शिफ्ट किया, तो H/MV फॉर्मूला किसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ का। तो इससे प्रूव हो जाएगा कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ इंटीग्रल मल्टीपल ये किसके इक्वल हो जाएगा सर्कमफेरेंस के, राइट। सर्कमफेरेंस ऑफ द बोर्ड्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। 2πr ही क्या होता है हमारा सर्कमफेरेंस, जिसे मैंने C से लिख दिया, और N क्या है इंटीजर, लैम्डा क्या है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो इस तरीके से आप इसको समझ लोगे और थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, ये लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे कुछ वैसे क्वेश्चंस जो थोड़े सिंबल रिलेटेड हैं, या जिसमें हमें एटॉमिक नंबर फाइंड करना है NCERT में 41 से 44 तक के क्वेश्चन। और फिर थोड़ा लास्ट का सेक्शन हम पहले डिस्कस करेंगे जो 60 से स्टार्ट होकर 67 तक जाएगा, क्योंकि उन क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी एग्जाम में आने की ज़्यादा होती है। ये करने के बाद जो बचे हुए क्वेश्चन है उस पर हम आएंगे। पहले हम ट्राई कर रहे हैं वैसे क्वेश्चन कवर करना जिससे क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं आपके फर्स्ट टर्म में या अपकमिंग यूनिट एग्जामिनेशंस में।
आई होप ये वीडियो लेक्चर भी आपके लिए यूज़फुल रहेगा और आपके एजुकेशन में ये वैल्यू ऐड करेगा, प्लस एनसीईआरटी समझने में भी आपको हेल्प करेगा। वीडियो को लगातार आप देखते रहिए। चैनल को सपोर्ट करने के लिए उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उन बच्चों के साथ शेयर कीजिए जिनका काफ़ी लेट एडमिशन हुआ है, जिन्होंने लेट पढ़ाई स्टार्ट किया है और उनको चैप्टर 1, 2 समझने में दिक्कत आ रही है, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो वीडियो लेक्चर को यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट। Follow and subscribe us for more.